नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सब अभी दिवाली का मौसम है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। बम पटाखे फोड़ो, खुशियाँ मनाओ, फुलझड़ियाँ छोड़ो, लेकिन सुरक्षा के साथ, ठीक है? और थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिए। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का CBSE बोर्ड में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसका एक अहम हिस्सा है सर्किल। सर्किल में ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और सर्किल का टॉपिक भी लंबा है। फिर आगे आप लोगों को इसमें 15-16 के आसपास थ्योरम भी मिलेगा, ठीक है? इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि सर्किल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, राइट, क्या है बेसिक टर्म्स, उसको आप अच्छा से पढ़ के या पढ़ के समझ के अपने पास रखिए। जितना अच्छा से सर्किल के बेसिक टर्म्स को आप समझेंगे उतना ही अच्छा से आपको आगे में जो सर्किल के बारे में जो थ्योरम्स हैं वो भी समझ में आएगा और उस पर थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में तो वो भी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों? तो धीरे धीरे हम इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे और हम आपके लिए पूरा का पूरा सर्किल का वीडियो बना के लेके आएंगे। और इनफैक्ट मैथमेटिक्स में आपका जो सिलेबस है उसका पूरा वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं सर्किल में। तो भाइयों, ऐसा है बच्चों की सर्किल में हमारे पास जो टॉपिक हैं, पहले एक बार उसको देख रहे हैं। तो हमारे पास टॉपिक है सर्किल में, सर्किल का डेफिनेशन, सर्किल किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं, डायमीटर, कॉर्ड, सीकेंट, टेंजेंट, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर और कंसेंट्रिक सर्किल्स, राइट? ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। इसमें से बहुत सारी जो वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे आप वाकिफ़ होंगे पहले से ही, आपको मालूम है, ठीक है? बस हम आपको सिर्फ रिमाइंडर दिलवाते हैं और थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को और शार्प करेंगे, राइट? तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किल क्या होता है, ठीक है? तो प्लेन तो समझते हो ना, प्लेन, ठीक है ना? जैसे ये प्लेन है, ब्लैक बोर्ड का प्लेन है। इस प्लेन पे वन प्लेन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, अनंत सारे पॉइंट हैं इस पे। इनमें से किसी एक पॉइंट को आप चुन लीजिए, यानी कि उस पॉइंट को आप कर दीजिए फिक्स, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये O पॉइंट को कर दिया फिक्स, भाई ये सर्किल पे मेरा O पॉइंट है, माने कि प्लेन में मेरा O पॉइंट है, ठीक है? और इस O पॉइंट से सपोज कि 3 सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर अवे जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट, वो सारे पॉइंट जो कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर हैं, आप उसको क्या कीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ऐसा आपका डिजाइन बनेगा कि 3 सेंटीमीटर इधर, फिर 3 सेंटीमीटर यहाँ, फिर 3 सेंटीमीटर यहाँ, 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 दिस वे करते करते आप वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इसी पॉइंट पे। तो ये जो बनेगा पाथ, ठीक है ना, ये पाथ ही कहलाता है सर्किल। तो मैथमेटिक्स में पाथ को हम लोग पाथ नहीं बोलते हैं, ठीक है? हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लोकस। क्या बोलते हैं उसको, लोकस, LOCUS, लोकस बोलते हैं उसको, ठीक है? तो सर्किल इज ए लोकस, ठीक है? कैसा लोकस है, जिसका एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, जितने सारे पॉइंट हैं उस प्लेन में, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्किल शुड लाई इन द प्लेन। तो ये सर्किल उस प्लेन में है, जो फिक्स पॉइंट है ओ, ये कहलाता है उसका सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो कहलाता है उसका रेडियस। तो ये हो गया रेडियस, ठीक है? और ये क्या हो गया, सेंटर, क्या हो गया, सेंटर। और ये बना आपका सर्किल, राइट? तो सर्किल किसी एक प्लेन में होता है, ऐसा कि सर्किल पे तमाम पॉइंट्स
उसी प्लेन में होंगे, और सर्किल का जो सेंटर है ना वो भी उसी प्लेन में होता है। ये बात याद रखना कि एक ही प्लेन में सारे पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सर्किल, ठीक है। और फिक्स पॉइंट और सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रेडियस। रेडियस को जनरली हम लोग आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से। तो यहाँ पे आर है 3 सेंटीमीटर। हो सकता है आपके पास कोई और दूसरा रेडियस मिले, 4, 5, 6 अलग अलग रेडियस के सर्किल्स होते हैं, तो वो संभव है, ठीक है। तो ये हुआ रेडियस। उसके बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कम्फरेंस। क्या कहते हैं उसको? सर्कम्फरेंस। अभी देखो यहाँ पे ये जो सर्किल है, ठीक है ना, यहाँ एक पॉइंट ए मान लो कि ले लिया आपने। क्या ले लिया? पॉइंट ए। अब यहाँ ए पॉइंट से आप सर्किल पे चलो। क्या करना है? सर्किल पे आपको दौड़ना है। तो ए पॉइंट से आप चलना शुरू करोगे तो यूं 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 घूमते 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 वापस कहाँ आ जाओगे? फिर ए पॉइंट पे वापस आ जाओगे ना। तो ए पॉइंट से चल के ए पॉइंट तक वापस आने में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, क्या करेंगे? जितनी दूरी आप तय करेंगे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? सर्कम्फरेंस। क्या कहलाता है वो? सर्कम्फरेंस। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कहलाता है सर्कम्फरेंस, और सर्कम्फरेंस को हम लोग दिखाते हैं किससे? सी से। किससे दिखाते हैं? सी से, ठीक है ना। तो सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू होता है, सी से डिनोट करते हैं, और सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर के बराबर। यानी कि सर्कम्फरेंस अगर आपको निकालना है तो सर्किल का रेडियस भी आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रेडियस सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखो कि सर्कम्फरेंस और रेडियस के बीच में जो रिलेशन है ना, सर्कम्फरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा सर्कम्फरेंस होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्किल का रेडियस बड़ा होता जाएगा, आपका सर्कम्फरेंस भी क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है, राइट। तो फिर इसका उल्टा भी तो सही होगा कि अगर सर्किल का रेडियस छोटा होता जाए तो फिर सर्किल का सर्कम्फरेंस का क्या हाल होगा? वो भी छोटा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मे बी इस सर्किल का जो सर्कम्फरेंस है वो 0 हो जाए। उस केस में क्या होगा कि सर्किल और उसका सेंटर दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर जाएगा, और तब हम ये कहते हैं कि द सर्किल हैज वैनिश्ड। सर्किल हैज वैनिश्ड। सर्किल क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप एक सर्किल का एक चक्कर लगाते हो, जैसे कि ये सर्किल था ना आपका, इसे, तो ये उसका सेंटर है, ठीक है ना। आप एक चक्कर लगाते हो, मान लो कि आप यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ पे आए, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है ना, ये वाला रेडियस, ये भी एक राउंड ऐसे घूम जाता है। तो टोटल रोटेशन कितना होता है आपका? 2 पाई आर का। टोटल रोटेशन अराउंड ए पॉइंट, टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट 2 पाई का होता है ना। तो यही 2 पाई है और ये आर है। तो 2 पाई को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है उसका क्या? सर्कम्फरेंस, राइट। तो सर्कम्फरेंस ये हुआ, ठीक है। हम आगे सर्कम्फरेंस का एक हिस्सा के बारे में बात करेंगे, ए पार्ट ऑफ सर्कम्फरेंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब अगला टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, और वो अगला टॉपिक है आपका सर्कम्फरेंस हो गया, फिर वो है आपका अगला सर्कम्फरेंस हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर। क्या है? डायमीटर। तो ये हुआ सर्किल, ठीक, ये हुआ सर्किल का सेंटर, और आप एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो सर्किल के सेंटर से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? सर्किल के सेंटर से। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन सर्किल के सेंटर से पास की ना, सर्किल का सेंटर क्या है? O है, और सर्किल को वो 2 अलग अलग पॉइंट पे काटेगी,
तो यहाँ काटा उसने ए पे और यहाँ काटा उसने कहाँ पे, बी पे। ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो लेंथ होगा, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। और आप देखेंगे कि जो डायमीटर ऑफ द सर्किल होता है वो 2 इंटू रेडियस, एक आर ये वाला होगा, दूसरा आर ये हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 2r के बराबर होता है। तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, यही कि डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, चलिए डायमीटर हुआ और एक है यहाँ पे कॉर्ड, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉर्ड की। ठीक है ना, तो चलिए कॉर्ड, ठीक है ना, सर्किल है आपका, एक सर्किल ले लेते हैं हम लोग। चलो ये सर्किल हमने लिया और ये है इसका सेंटर, क्या है ये, सेंटर O। ठीक है, सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, किस पे, सर्किल पे क्या लेना है, 2 पॉइंट। सपोज कि हमने एक पॉइंट लिया A और एक पॉइंट लिया यहाँ पे B, लिया ना 2 पॉइंट। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे हैं, ऑन द सर्किल, कहाँ पे हैं, सर्किल के ऊपर। और इन दोनों पॉइंट को आप एकदम स्ट्रेट लाइन से मिला दो, मिल गया। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, which connects 2 point on the circle, right, this is called chord। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, chord। ठीक है, chord छोटा हो सकता है, chord बड़ा भी हो सकता है। तो देखो अगर ये B पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया तो chord क्या हुआ, ये हुआ chord। अगर B पॉइंट और इधर से यहाँ आ गया तो ये chord आपका हो गया छोटा, हो रहा है ना छोटा chord। इसको बोल लीजिए B डैश, इसको बोल लीजिए B डबल डैश। और अगर ये यहाँ से इधर मूव किया तो फिर कॉर्ड आपका होगा ये B1, और थोड़ा सा और आगे मूव करेगा, देखो ये जो कॉर्ड है ना ये सेंटर से पास करती है B2। ठीक है, तो वो कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास करती है दैट इज द बिगेस्ट कॉर्ड। क्या होता है वो, सबसे बड़ा कॉर्ड, एंड बिगेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। बिगेस्ट कॉर्ड जो है वही बनता है सर्किल का डायमीटर। और इसके बाद अगर फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे आप तो कॉर्ड आपका है छोटा होना शुरू होगा, छोटा होना शुरू होगा, छोटा होना शुरू होगा, यानी कि कॉर्ड छोटा से बड़ा होते 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 डायमीटर होता है और फिर डायमीटर से छोटा होते होते, ठीक है। तो बिगेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिगेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी पांच टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके बाद के 5 टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तब आपका सर्किल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो हो जाएगा पूरा। वैसे कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हो, लेकिन एक बार 2 बार देख करके आप ये कंफर्म कर लो, इसको याद करके रख लो अपने पास। ठीक है, चलो हैप्पी दिवाली, मिलते हैं फिर।